माइक लगाए नहीं थे। कहाँ तक हुआ था? चलो टाओ कल। अगला सवाल क्या है हमारा? समय बहुत कम है, समय को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर एकदम नजदीक है। तो अटेंशन आपको नहीं हमको है कि सिलेबस जल्दी से खत्म करना है कि नहीं? तो तिवारी जी से पूछना चाहिए था आप लोगों को कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हैं? हाँ सही बात है। जिन लड़कों नहीं बताएंगे, चलो हटाओ। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या होने वाली नहीं है, केवल जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर 24 साल क्रॉस हो गई है तो जान लीजिए भारत की जनसंख्या वृद्धि के लिए ही हुए हैं। चलो लिखो सवाल। अच्छा कल 15 नंबर करा दिए थे ना? एक व्यक्ति अपने सामान को 30% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 30% के 30% के लाभ पर 30% के लाभ पर बेचता है। ये वाला है, बोलना है, 16 नंबर है, सही बोल 30% लाभ पर बेचता है यदि उसे 660 रुपये कम में खरीद कर 660 रुपये कम में खरीद कर 660 रुपये कम में 660 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% ज्यादा लाभ होता। सामान का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। एक व्यक्ति अपने सामान को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 660 रुपये कम में खरीद कर 660 रुपये कम में ही बेचा होता तो उसे 10% ज्यादा लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य बताइए। सेम सवाल इसी टाइप से कल कराए थे। 500 रुपये कम में खरीद कर 500 रुपये कम में बेचा होता। इसके लिए एक ट्रिक बताए थे लास्ट में ना। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखा है 30% लाभ होता है। लाभ कितने का होता है? एक व्यक्ति अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है यदि उसे 660 रुपये कम में खरीद कर 660 रुपये कम में ही बेचता तो उसे 10% और लाभ होता। मतलब 30 हो रहा है, 10 और होता तो यहाँ 10 जोड़ दो, 10 और लाभ होता। अब बटे में फिर 10 लिख दो और गुणे में जो 660 लिखा है उसे लिख दो। देखो 30% लाभ होता है उसे। अगर वह पहले समझ लो, लिखो ना, सब लोग समझ लो, ठीक है। 30% का लाभ होता है यदि उसे वो 660 रुपये कम में खरीदता और 660 रुपये कम में बेचता तो 10% और लाभ होता। मतलब 30 लाभ हो रहा था, 10 और होता। तो जो और होगा लाभ उसे हम नीचे भी लिखेंगे और गुणे लगाएंगे। अगर ये दोनों सेम है तब, ये दोनों अगर सेम है क्या है, तब ये ट्रिक काम करेगा। नहीं तो जो कल बताए थे उसी टाइप का लगेगा ये सवाल, बताए थे ना, बड़ा सा सवाल।
अगर सेम है तब ये ट्रिक काम करेगा, नहीं करेगा। तो 30 और 10 40%, बटे में 10% और गुणे में 660 और 10 एकम 10, 10 चौक 4 से गुणा करो, 4 शून्य 0, 4 छक 24 और 4 छक 24, 2640 रुपये। ये रहा हमारा आंसर। सबके लिए ट्रिक बना दी। सबके लिए बनाएंगे अगर ट्रिक तो आप जो है याद नहीं कर पाएंगे, दिमाग में नहीं याद हो पाएगा इतना ज़्यादा। सबके लिए ट्रिक, एक दो के लिए बहुत है ना, तो सबके लिए तो ट्रिक है। जितना सवाल लगा रहे हैं सब ट्रिक पर तो लगा रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति, लिखो नोट हो गया है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, जल्दी करो। एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। उनको मिटा दें उसके बाद बोलें। यहां तक हो गया है ना? 17 नंबर है। 17 कहाँ है? एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 500 रुपये कम में खरीदकर 500 रुपये कम में खरीदकर 325 रुपये कम में ही 325 रुपये कम में ही बेचता होता तो उसे पहले से 5% का लाभ होता। सामान का वास्तविक विक्रय मूल्य होगा। अब सेम तो उसी टाइप का सवाल है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है यदि उसने उसे 500 रुपये कम में खरीद कर, अगर यहाँ 500 कम में खरीद कर और 500 कम में ही बेचा होता तो जैसे अभी लगाए हैं सेम उसी टाइप का लगता, लेकिन यहाँ देखो सेम नहीं है ना। 500 रुपये कम में खरीद कर 325 रुपये कम में ही बेचता होता तो उसे पहले से 5% अधिक लाभ होता। सामान का वास्तविक विक्रय मूल्य बताओ। तो अगर वो व्यक्ति सामान को 20% के लाभ पर बेचता तो 20% का मतलब होता है 1/, ऐसे लिखो CPSP, मतलब 5 रुपये में खरीदा होता, अगर 1 रुपये का प्रॉफिट लेता तो कितने में बेचता। तो हम मान लेते हैं कि वो 5x में खरीदा है और 6x में बेचा है। यदि उसने उसे 500 रुपये कम में खरीदता, 5x में खरीदा है ना, 500 रुपये कम में खरीदता, 500 रुपये कम में खरीदता, यही लिखो 500 रुपये कम में खरीदता, 5x में नहीं 500 रुपये कम में खरीदता और 325 रुपये कम में ही बेचता। पहले बेचा था 6x में, अब कितने में बेचेगा 325 रुपये कम, 325 रुपये कम में बेचता तो उसे पहले से 5% ज़्यादा लाभ होता। पहले लाभ हो रहा था उसे 20% का, अब 5% और लाभ होगा, मतलब 25% का लाभ होगा। 25% का मतलब होता है 1/4, यही तो होता है 1/, मतलब उसे लाभ पहले 4 में खरीद रहा है और 1 रुपये का लाभ लेगा, कितने में बेचेगा। ऐसे लिखो CP और SP। CP मतलब 4 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है। अच्छा बताओ ये क्या है, CP है ना,
ये क्या है SP, इधर CP है 5x माइनस 500, तो अनुपात लगा तो हम बटे में कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम बटे में कर सकते हैं, ऐसे चाहे अलग लिख लो 5x माइनस 500 और बटे में 6x माइनस 325, ये CP है, ऊपर वाला CP है, नीचे वाला SP, और इधर CP SP क्या आया है, इधर CP कितना आया है कि पहले अगर 20% का लाभ हो रहा था 5% का और होगा, मतलब 25% का होगा, मतलब 1/4, मतलब पहले 4 हो रहा था, एक लाभ और होगा, अब कितना होगा 5, तो इधर CP कितना है 4, तो CP के साइड में CP लिख दो 4, अब बटा लगाओ, अनुपात लगा तो बटा लगेगा, ठीक है। SP के मान कितना है 5, तो SP के साइड में SP लिख दो 5। अब इसी को हल कर लो, x का जो मान आएगा उठा करके निकालना क्या है, वास्तविक विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य 6x है, जो x का मान आएगा इसी पे रख देना है। अब देखो 50 25 और 6 चौको, देखो ऐसे करो 50 25 6 चौको 25 में से 24 माइनस x, फिर 50 25 200 मतलब 250 ना, नहीं 2500, और 4 से गुणा कर दो, 3 चौक 12 1300, तो 2500 में से 1300 घटाओ 1200 आएगा, x का मान कितना आएगा, देखो हम कैसे किए हैं, मन मन में ही कर लिया करो। इधर क्या कर दिए हैं 5 से मल्टीप्लाई 50 25x माइनस और 50 25 बराबर 6 चौको 24x माइनस और 4 पंचे 20 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 ते 12 1 13। अब देखो 25x ऐसे लिखो और 24x इधर लेकर आओ तो माइनस 24x हो जाएगा ना, और माइनस 1300 ही है, और ये 2500 उधर ले जाओ तो प्लस 2500, अब 25 में से 24 माइनस करो x, अब 2500 में से 1300 माइनस करो 1200, x का मान कितना आया 1200। अब हमें निकालना क्या है SP निकालना है ना, SP, तो SP यहाँ दिया गया है 6x है, SP कितना है 6x, तो x का मान 1200 रख दो, 12 छक 72, 7200 रुपये SP है। अगर यहाँ सेम दिया है कि 500 रुपये कम में खरीद कर 500 रुपये कम में ही बेचा होता, तो उसके लिए आसान ट्रिक है, 20 लिखो प्लस लगाओ और जो परसेंट आगे दिया गया है 500 नहीं 5%, अभी बताया नहीं है, अभी पिछला सवाल जैसे बताए थे सेम उसी टाइप का, अगर ये सेम हो जाए तो उसी टाइप से हम करेंगे, इसीलिए इसका 2 टाइप है, दोनों टाइप करवा दिए, अगर सेम है तब अलग और सेम नहीं है तब अलग। हाँ बिल्कुल, भैया कैसे समझा रहे हैं? बिल्कुल बताएंगे। संख्या आज कुछ कम आई है, ध्यान गए नहीं जो आगे बढ़े। कार्ड ले रीजनिंग के कितना चैप्टर खत्म हो गया, सब खत्म, कैलेंडर कैलेंडर खत्म, जल्दी जल्दी रीजनिंग पढ़ो, क्लास नहीं हो पाई 2-4 दिन ना, इसीलिए मैं तो कम है और कम ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन कम नहीं समझो, मान लो 3 नंबर का है क्वेश्चन, 2.5-3 नंबर का है ना, तो अगर 20 क्वेश्चन आएगा तो अगर 3 नंबर का है तो कितना हो जाएगा, हाँ 2 नंबर का है तो 40 नंबर का मैथ आएगा, फिर तो 40 नंबर बहुत है, अगर 1 नंबर कम आ जाए तो बहुत पीछे चले जाते हैं, कई पेपर में हमारा 1 नंबर से सिलेक्शन रुका है। एक नंबर का है कोई जी रुका है, फिर वो कोर्ट में लटकी है, पहले बताओ वो कोर्ट में पड़ी है कि लटकी यानी 1 नंबर का कोर्ट में भी, हमारा कोर्ट में कुछ नहीं पड़ा है। बैक हो चुका है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल है हमारा, कौन आएगा आगे बताओ, है ना तुम जाके लिखो जल्दी फिर।
देखो एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब उसने 5 में खरीदा है, 1 रुपये लाभ लेगा, 6 में बेचेगा। लिखो CPSP, तो यहाँ लिखो 5 में खरीदा है, 6 में बेचेगा, तो यहाँ हम x मान लेते हैं कि 5x में खरीदा है और 6x में बेचेगा। अब आगे कह रहा है कि अगर वो 500 रुपये कम में खरीदे, मतलब 5x में से 500 घटाओ माइनस करो, कम में खरीदे और 325 रुपये कम में बेचे, मतलब 6x में बेच रहा है, अब 325 रुपये कम में बेचे तो -325 कर दो। अब यहाँ बटे में लिख सकते हैं 5x - 500, अनुपात लगा तो हम बटा लगाएंगे 6x - 325। अब आगे देखो कह रहा है कि 5% और लाभ होता, पहले 20% लाभ हो रहा था, 5 और होगा तो 20 × 5 = 25 का लाभ होगा, मतलब 25 का मतलब 1/4, मतलब कि वो 4 रुपये में अगर खरीदता है तो 1 रुपये का लाभ और होगा, 5 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ हम लिख लिए कि CP जो है SP 4 में खरीदेगा तो 1 रुपये का और लाभ होगा, 5 का लाभ होगा, लेकिन वो खरीदता है कितने में, 5x - 500 में, तो यहाँ भी CP है, इधर भी CP, तो CP के बराबर CP लिख दो, CP के सामने, और SP कितना है, 5 है, इधर SP 6x - 325 है, 5 लिख दो, यही 5 उठा करके अब तिरछा गुणा करते हैं। आगे तो आप जानते हैं समीकरण लगाना कैसे लगाते हैं। अब देखो जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, जब विक्रय मूल्य समान हो, मतलब SP1 = SP2। मान लीजिए हमारे पास जो है 2 आर्टिकल हैं, कोई 2 आर्टिकल, इसको हम बेच देते हैं 1200 रुपये में, इसको बेच देते हैं 1200 रुपये, दोनों को 1200 में बेचते हैं। यहाँ हमारा लाभ हो रहा है मान लीजिए 5% का, कितने का लाभ हो रहा है, 5, और इधर हमारा हानि हो रहा है 5% का। अगर कोई हमारे पास 2 सामान है, दोनों को हम बराबर में बेचते हैं, SP1 = SP2, मतलब जब विक्रय मूल्य समान हो, दोनों सामान को हम बराबर दाम पर बेचते हैं। अब पहले पे हमें लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, 5% का लाभ, और दूसरे पर हानि हो रही है, तो लाभ हानि होगा कुछ कि नहीं होगा, क्या होगा बताओ, लाभ होगा कि हानि। पहले पर हमें 5% का लाभ हो रहा है, 1200 रुपये में खरीद कर, नहीं 1200 में बेचते हैं तो 5% का लाभ हो रहा है, और 1200 में बेचते हैं दूसरे सामान को तो उसमें हानि हो रही है 5% का, तो बराबर होगा, नहीं बराबर नहीं होगा। इसलिए सिखा रहे हैं, अगर ये कुछ लोग ये मत सोचो कि यहाँ 5 का लाभ हो रहा है तो 5 का हानि हो रहा है, बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। देखो हमेशा लाभ होता है CP पर और हानि भी CP पर होती है। तो ये 1200 में बेचे हैं और 5% का लाभ लिए हैं, इसमें लाभ भी शामिल है, और ये 1200 में बेचे हैं, इनका हानि हुआ है, क्या हुआ है, हानि, मतलब ये लाए होंगे मान लीजिए 2000 के लाए थे सामान, अब 1200 में बेचे हैं तो हानि हुई है। तो अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए कि यहाँ SP सेम रहे और परसेंटेज भी सेम रहे, 1000 रुपये सामान लेके आए, 1200 में बेचे तो हानि कैसे हुई, तो हम 1000 थोड़ी ना कह रहे हैं, 2000 कहे थे, समझाने के लिए केवल बताया गया है, ठीक है, जो आप कह रहे हो समझाने के लिए बताया गया है। पहले देखो 2 सामान अगर हम बेचते हैं, खरीदते नहीं बेचते हैं, दोनों का SP सेम है, दोनों बराबर रुपए में बेच रहे हैं। अगर पहले पे हमारा मान लीजिए X% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले पर लाभ हो रहा है, और दूसरे वाले पर X% का लॉस हो रहा है, तो ऑल ओवर प्रतिशत लॉस होगी, ऑल ओवर परसेंटेज लॉस। 2 सामान बराबर रुपए में बेच रहे हैं, पहले पे X% का लाभ, दूसरे पर X की हानि हो रही है, तो हमारी हानि होगी, ये याद कर लो, क्या होगी, ऑल ओवर परसेंटेज लॉस, हानि होगी। अब कितने % की होगी, उसके लिए एक फार्मूला होता है x² / 100%। मान लीजिए हम 2 कार खरीदते हैं, पहली कार दूसरी कार, 1200 रुपये में खरीदते हैं, कितने में, 1200 में तो मिलेगी नहीं, टूटी फूटी कार है मान लीजिए, या बच्चों वाली कार है, 1200 रुपये में खरीदते हैं,
पहले पर 5% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 5% का हानि हो रही है। तो हमें हमें तो पता चल गया कि हानि होगी, क्या होगी, हानि। और कितने परसेंट की हानि होगी, उसके लिए सूत्र होता है x² बटे 100%। x मतलब होता है जो यहाँ वैल्यू दिया गया है, प्रतिशत लाभ या हानि, दोनों सेम है ना, 5 है, तो यहाँ x की जगह हम रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर बटे में 100। अब 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, और बटे में 25 कम 25, 25 चौका 1/4 मतलब होता है कितना, बताओ 1/4 का मतलब 0.25 ना, 0.25 ना। अरे 4 से डिवाइड कर दो एक को, 10 में लगाओ 0, 4 दूनी 8, 2 10 में लगाए 4 पंचे, इतने % की हमारी हानि होगी। ये लिख लो सूत्र। फिर सवाल इसी टाइप का करवाएं भी तुरंत लगेगा, जल्दी जल्दी लगाओगे, तुम ही लगाओगे। ये सूत्र है, इसे सब लिख लो, ये फार्मूला पूरा लिख लो, चाहे वो ना लिखो उधर जो 1200 दिया गया है, वो सवाल है, मान लीजिए वो सवाल है, ये इतना तो लिख लो यहां तक। ये समझाने के लिए बताया गया है, इधर नहीं लिखना है आपको, ठीक है। हो गया। चलो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दो बाइक सामान्य मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो बाइक सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 5% व दूसरी पर उसे 5% हानि होती है। पहली पर उसे 5% लाभ व दूसरी पर 5% की हानि होती है। पहले पर लाभ होता है, दूसरे पर हानि होती है। व्यवसाय में कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। व्यवसाय में कुल प्रतिशत लाभ या हानि, कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। एक व्यक्ति दो बाइक समान मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 5% का लाभ, दूसरी पर 5% की हानि होती है। व्यवसाय में कुल लाभ या हानि बताओ। तो हम पहले ही बता दिए आपको, अगर दो सामान बेचा जाता है जिसका एसपी सेम है, दोनों का एसपी बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, अगर पहले पर हानि हो रहा है दूसरे पर लाभ, और दोनों लाभ हानि बराबर है, पहले पर 5% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 5% की हानि हो रही है, तो पूरे व्यवसाय में हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो इसके लिए हम फार्मूला भी आपको बताए हैं कि हमें पता है कि अगर x% का लाभ हो रहा है और x% की हानि हो रही है, तो हमारी होगी हानि। ऑल ओवर प्रतिशत लॉस बराबर होता है x² / 100%। हम x किसे मानेंगे? जो यहाँ परसेंटेज दिया गया है 5, और इधर जो 5 दिया गया है इसी को हम मानेंगे x। तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दो और बटे में 100,
तो 5 के स्क्वायर 25, 25 और बटे 100, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो 0.25%, जो अभी बताए थे सेम उसी टाइप का है, 0.25% की हानि होगी। जैसे 1/4 आएगा तो उसे पॉइंट में करना पड़ेगा। हाँ 1/4 करो तभी पॉइंट में, चाहे अगर ऑप्शन में अगर 1/4 ही लिखा है तो 1/4% तो 1/4 लगा दो, अगर नहीं लगा है लिखा है 1/4 तो 4 से 1 को डिवाइड करो तो 0.25%। जल्दी करो आगे बढ़ें। अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। कोई या तो है नहीं है तो अरे जल्दी करो, फिर जल्दी करो। तिवारी जी आज सबकी शादी करवा रहे थे। अच्छा अपनी। आपके घुसे नहीं में मार सकते क्या करेंगे? जल्दी करो। एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। समान मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 12.5% का लाभ, एक पर उसे 12.5% का लाभ व दूसरी वस्तु पर 12.5% की हानि होती है। साढ़े 12% की हानि होती है। व्यवसाय में कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। व्यवसाय में कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। लाभ या अभी हम तुरंत सीखे हैं कि किसी वस्तु पर कोई एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों का एसपी क्या है, सेम है। SP1 और SP2 दोनों का सेम है। एक पर उसे पहली वस्तु पर उसे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि दूसरे वस्तु पर 12.5% की लॉस हो रही है। दोनों बराबर है ना, तो हमें पता चल गया कि इस पे लाभ हो रहा है, उस पे हानि, दोनों बराबर है। और SP1 SP2 सेम है तो हानि होगी ना, सबको पता है हानि होगी ना। तो व्यवसाय में कुल लाभ या हानि बताओ। तो पता चल गया है कि हानि होगी, तो हम लिखेंगे ऑल ओवर प्रतिशत लॉस बराबर x² बटे 100%। ये हमारा रहा फार्मूला। अब x का मान हम क्या लिखेंगे, दो जिधर जो दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम है, 12.5। x का मान ये लिखेंगे 12 से ही 1/2 का होल स्क्वायर बटे में, यही तो है। इधर भी 12 से ही 1/2, इधर भी 12 से ही 1/2। अब देखो 12 से ही 1/2 का मतलब होता है 12 दूना 24 या 25, यही तो होता है। 25/2 होता है, 25/2 होता है। अब हम स्क्वायर लगा है तो हम एक काम करेंगे, इधर स्क्वायर लगा है तो 25 को 2 बार लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है उसकी संख्या को 2 बार लिखो, और 2 को भी 2 बार लिखेंगे, और नीचे हम 100 लिख देंगे। ध्यान दो, 25/2 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम 25 को 2 बार लिखेंगे, 25 गुणे में 25, और नीचे 2 है तो 2 को भी 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2। अब देखो नीचे 100 है ना, तो 100 के नीचे हम 1 लिखेंगे तो 1 जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर।
जब बटे के नीचे बटा रहे हैं तो अपनी मर्जी से बटा लगा के एक लिख सकते हैं। तो ये एक ऊपर जाएगा और 100 नीचे। अब काटो, कटेगा कि नहीं? 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब तो नहीं कटेगा ना। तो ऊपर आया हमारा 25 और नीचे आया 2 दूनी 4 चौक 16। यही रहा हमारा आंसर। नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो यहाँ समझ में आया सबको? हमें पता है इसलिए पूछ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ अगर बटे के नीचे बटा लिखा लगा है, देखो इधर बटा है फिर बटा, तो एक बार बटा लगा के एक लिख लो अपनी मर्जी से। अब 25/2 है तो 25/2 25/2 लिख लो। उसके बाद एक को ऊपर भेज दो और 100 को नीचे। फिर से बताएं, देखो 25/2 लिखा है। चलो अगर ना चाहो तो एक ना लिखो, 25/2, देखो 25/2 25/2 दो बार लिख दिए हैं। और फिर नीचे 100 है तो नीचे 100 को लिख दिए। अच्छा, स्क्वायर लगा इसीलिए 25/25/2। हाँ, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को दो बार लिखो। अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक्स गुणे में एक्स, एक्स गुणे में एक्स दो बार लिखो। तो 25/2 का स्क्वायर हम लिखेंगे 25/2 25/2, और 100 नीचे ही तो लिखा है तो नीचे ही लिख दिए हैं 100। और चाहे बटे में एक करके एक को ऊपर भेजो 100 को नीचे। अगला सवाल नोट हो गया है ना? जी। एक व्यक्ति 2 बाइक 1200 प्रत्येक की दर से बेचता है। एक व्यक्ति 2 बाइक 2 बाइक प्रत्येक को 1200 रुपये की दर से बेचता है। 1200 रुपये की दर से बेचता है। एक व्यक्ति 2 बाइक प्रत्येक को 1200 रुपये की दर से बेचता है। उसे एक पर 25% का लाभ, उसे एक पर 25% का लाभ व दूसरी पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। पच्चीस प्रतिशत की हानि होती है। कुल व्यवसाय में लाभ अथवा हानि का मान बताओ। कुल व्यवसाय में लाभ अथवा हानि का मान बताओ। लाभ अथवा हानि का मान बताओ। एक व्यक्ति 2 बाइक प्रत्येक को 1200 रुपये की दर से बेचता है। SP1 बराबर SP2, दोनों का हमारा विक्रय मूल्य सेम है। पहले को 1200 रुपये में बेचता है और दूसरे भी बाइक को 1200 रुपये में बेच देता है। दोनों का विक्रय मूल्य सेम है ना, है ना? और पहले को 25% लाभ पर, पहली वाली बाइक को 25% लाभ पर, जबकि दूसरी वाली बाइक को 25% हानि पर।
25% लॉस। और लॉस देखो इधर प्रॉफिट और लॉस सेम है दोनों, इधर SP1 और SP2 सेम है, तो हम लिखेंगे हमें पता है कि हानि होगी ना, हानि तो होगी, x² बटे 100 और x का मान कितना है बताओ, x का मान कितना है 25 गुणे में 25 दो बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब हमारा इधर आया 25/4%, 25/4 का मतलब होता है 4 6 24, 6 से ही 1/4%, 6 से ही 1/4%। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, कुल व्यवसाय में लाभ अथवा हानि का मान बताओ, कितना लाभ हुआ या कितना हानि। तो ठीक है, लिखो लिखो बता रहे हैं। वही। 25/4, देखो अब इसमें पूछा गया है कि लाभ अथवा हानि का मान बताओ, मतलब 1200 रुपये में बेचता है दोनों को, तो कितना लाभ हुआ है और कितना हानि। तो हानि होगी हमें जो पता है, तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगा ये रुपया बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना है। परसेंटेज में हमारा माना है 25/4। देखो 25/4% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो यहाँ 100 लिखना पड़ेगा, प्रतिशत के निशान हटाओ तो क्या आएगा 100 आएगा, और 25 से कम 25 चौका 100, 1/16। अब यहाँ हम लिखेंगे 1/16 का मतलब कि वो 16 रुपये में खरीदता है सामान, बाइक क्या है, बाइक है ना, 16 रुपये में बाइक खरीद के लाता है, 1 रुपये की हानि करता है, हानि लिखा है ना, हानि होगी हमें पता है, इसमें पता चल गया है कि हानि होगी, दोनों अगर बराबर है तो हानि होगी। 16 रुपये में खरीद के लाता है, 1 रुपये हानि में बेचता है, तो कितने रुपए में बेचेगा 15 में बेचेगा। 16 में खरीद कर लाया है, 1 रुपये अगर हानि होगी तो बेचेगा 15, लेकिन 15 में दोनों बाइक को नहीं बेच रहा है, दोनों बाइक की बात की जा रही है। ये जो निकल के आया है 25/4 दोनों पर लाभ हानि हुई है, 25/4% दोनों पर हानि हुई, दोनों को मिला करके। तो 1/16 मतलब 16 में खरीदता है, 1 रुपये की हानि होगी तो 15 में बेचेगा। अच्छा बताओ दोनों बाइक को कितने रुपए में बेचता है, 1200 + 1200 2400 ना, दोनों बाइक को बेचता है 2400 रुपये में। तो कितना गुना है इधर 15 कम 15 और हैं 1.5 4। अच्छा बताओ 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, और 14 में से 5 9, 15 छक्का 90, 15 छक्का कैसे देखो, देखो अगर हम 15 से डिवाइड कर दें 2400 को तो 15 कम 15, और 24 में से 15 माइनस करो, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, और 0 15 छक्का 90, 1 0 160 आएगा ना, 160 गुना 15 का 160 गुना अगर कर दें तो दो कितना आ जाएगा 2400। अब हमें निकालना है हानि का मान, क्या निकालना है, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ निकालो, हानि हो रही है तो हमें पता है कि हानि हो रही है, यहीं से पता चल जाता है, इसी से बराबर है ना, तो हानि हो रही है। अब कितने रुपए की हानि हो रही है बताना है, यहाँ बताओ कितने रुपए की हानि हो रही है, हैं 1 रुपये की हानि, एक में अगर हम 160 से गुणा कर दें, 1 रुपये में अगर 160 से गुणा कर दें तो 160 रुपये की हानि हो जाएगी, 160 रुपये की हानि।
हो गया पूरा। चलो अगला सवाल लिखो। एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ उसे एक पर 10% लाभ उसे एक पर 10% लाभ व दूसरी पर 10% हानि होती है। व दूसरी पर 10% हानि होती है। 10% हानि होती है। दूसरी पर 10% हानि होती है। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य बताओ। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य बताओ। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य बताओ। यदि कुल व्यवसाय में उसे 600 रुपये की हानि हुई हो। यदि पूरे व्यवसाय में उसे 600 रुपये की हानि हुई हो। एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। दोनों का एसपी सेम है। उसे एक पर 10% लाभ व दूसरी पर 10% का हानि होती है। दोनों वस्तुओं का कुल एसपी बताना है या पूरे व्यवसाय में उसे 600 रुपये की हानि होती है। देखो SP1 बराबर SP2 दिया गया है। उसके बाद में पहले पर उसे होता है 10% का लाभ और दूसरे वस्तु पर उसे 10% की हानि हो रही है। हानि होती है। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य बताओ। दोनों का एसपी बताना है हमें कि दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बेची गई थी। यदि पूरे व्यवसाय में उसे 600 रुपये की हानि हुई है। वैसे हमें यहीं से पता चल गया है कि क्या हो रही है। यहाँ दोनों बराबर है ना, तो हानि हो रही है। उधर लिखा भी है कि 600 रुपये की हानि होती है, उधर लिखा भी है और यहाँ से भी पता चल रहा है। तो हमको क्या है पता है कि ऑल ओवर प्रतिशत लॉस, यही तो है। इसके लिए सूत्र होता है x² बटे 100%। x का मान 10 है, 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है। कितना होता है 100 बटा 100%। 100 का नम 100 आएगा 1% ना। 100 का नम 100, 100 का नम 100, 1%। अब 1% की हानि हो रही है। ऑल ओवर परसेंट लॉस निकाले हैं, 1% की क्या हो रही है हानि। तो 1% का मतलब होता है 1% का मतलब 1/100 होता है। यही तो होता है। देखो एक लिखो, परसेंटेज का निशान हटाओ तो 100 आएगा नीचे। अब नीचे वाले को हमेशा मानते हैं सीपी, मानते हैं ना। 100 रुपये में हम कोई वस्तु खरीद कर लाए थे। कितने रुपए में 1 रुपये की हानि हो रही है। 1 रुपये की हानि, ये लॉस है। तो हम कितने में बेचे हैं फिर बताओ। अगर हम कोई वस्तु सीपी लिखो, एसपी लिखो, लॉस लिखो। 100 रुपये में खरीद कर लाए थे, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो मतलब हम 99 रुपये में बेच रहे हैं। अच्छा बताओ क्या हानि 1 रुपये की हो रही है 600 रुपये की हो रही है। यहाँ 600 हो रही है हानि, तो 1 का कितना गुना है 600 गुना। अब निकालना क्या है, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य निकालना है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालना है।
अब इसी 600 को उठा करके अगर हम 99 में गुणा करते हैं 600, तो आ जाएगा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल। तो 2 जीरो लगाओ ऐसे, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 9 54 और 5 59, यही आएगा हमारा आंसर 59,400 आ रहा है 59,400। यहाँ ध्यान दो 1% की हानि हो रही है। 1% का मतलब 1/100 होता है। नीचे वाले को हमेशा मानते हैं सीपी, मतलब 100 रुपये में कोई वस्तु अगर खरीदी गई है और 1 रुपये की हानि हो रही है तो मतलब 99 रुपये में बेची जाएगी। लेकिन क्लियर मना कर रहा है कि हानि 1 रुपये की नहीं हो रही है, हमारी हानि 600 रुपये की हो रही है। 1 की हानि नहीं 600 की, तो 1 का कितना गुना है 600 गुना। अब जो निकालना है 600 को उठा के गुणा कर दो। अगर सीपी निकालना है तो इसमें 600 से गुणा करो, एसपी निकालना है तो 99 में 600 से गुणा कर दो। हो गया। एक सवाल लिखो घर के लिए। लिखो पिंकी 2 पेन समान मूल्य पर बेचती है। किसी का नाम तो नहीं पिंकी है? अच्छा, आपके बहन का नाम है पिंकी। 2 पेन समान मूल्य पर बेचती है। पिंकी 2 पेन समान मूल्य पर बेचती है। उसे पहले पेन पर पिंकी 2 पेन समान मूल्य पर बेचती हैं। उसे पहले पेन पर 20% हानि, उसे पहले पेन पर 20% की हानि, जबकि दूसरे पेन पर 25% का लाभ होता है। हो गया भैया? जबकि दूसरे पेन पर 25% का लाभ होता है। यदि उसने पहला पेन 8,750 रुपये में खरीदा हो, यदि उसने पहला पेन 8,750 रुपये में खरीदा हो, यदि उसने पहला पेन 8,750 रुपये में खरीदा हो, तो दूसरे पेन का क्रय मूल्य बताओ। तो दूसरे पेन का क्रय मूल्य बताओ। दूसरे पेन का क्रय मूल्य बताओ। घर से लगा के लाना है सबको, ठीक है? चलें फिर? हाँ हाँ, थोड़ा बदल दिए हैं। हो जाएगा तो नहीं बताएंगे फिर कल। आज का हमारा मोटिवेशन का कोड है। हाँ भाई, मोटिवेशन जरूरी है ना। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आज थोड़ा एनर्जी बहुत कम है, बहुत थके हुए हैं। सुबह से पढ़ा रहे हैं।
तो यार